दिक्कत हुई एला देख के आप मतलब का लागत हुई कि कोई नदी नाला के हरे और रोड में कतेक ज्यादा पानी भरे जो कैसे जो आम लोगन हवे ओ मतलब आए जाए बर कतेक समस्या के सामना करे ला पड़त हवे। लेकिन ये पूरे कचड़े आकर यहाँ पर फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ये अंडर ब्रिज पूरी तरीके से आज पैक हो चुका था। पानी भरा था, एक एक घुटना भरा था भाई। ये देखो इतना भरा हुआ था, मैं अभी भी भीगा हुआ हूँ। क्योंकि सफाई करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन सफाई किस तरीके से हो रही है, वापस उसी नाले में सभी चीजों को डाला जा रहा है। और पहली बारिश में जो नगर निगम हवा वो दावा करते बहुत बड़े बड़े ओकन जोन पोर्ट खोले के काम में जो पहली बारिश हवा ओह करते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश के बाद लगातार पूरा रायपुर शहर नदी और नालों में तब्दील हो गया था। ये नदी और नालों में तब्दील क्यों हुआ था वो मैं दिखाने आज रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू गुड़ियारी जाने वाले मार्ग का जो अंडर ब्रिज है वहां पर खड़ा हूं। ये जो आप कचड़े देख रहे हैं, ये कचड़े नालियों से होकर पानी निकलने के जो मार्ग है उसको बाधित कर रहे थे, यहाँ पर आकर जाम होने को मजबूर कर दिए थे। ये कचड़े पूरे फंसे हुए थे और यही कचड़े जब तेज बारिश हुई तो ये कचड़े निकलकर ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज के अंदर आकर फंसे हुए हैं। और आप तमाम देख सकते हैं ये जो काप, ये कीचड़ काप, ये सारे यहाँ पर निकलकर बाहर अंडर ब्रिज में फंसे हुए हैं। और ये कचड़े आप देख सकते हैं स्थिति, ये पानी निकलने का मुख्य मार्ग बनाया गया है नाली में, लेकिन ये पूरे कचड़े आकर यहाँ पर फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ये अंडर ब्रिज पूरी तरीके से आज पैक हो चुका था। ये अंडर ब्रिज पूरी तरीके से बंद हो चुका था, पानी पूरा यहाँ पर भर चुका था, जिसका साफ कारण आप देख सकते हैं कि पूरा जो अंडर ब्रिज है वहां पर कचड़ा फैला हुआ है। कहा तो जाता है कि जब नगर निगम सफाई के लिए निकलती है तो सभी नालों का सफाई तेजी से किया जा रहा था, लेकिन किन किन नालों का सफाई हुआ है, क्योंकि राजधानी रायपुर के सारे नालों में आज पानी भर चुका था, ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो होने की वजह से जो अंडर ब्रिज है, सड़क है, वो नदी नालों में तब्दील हो गए थे। फिलहाल मैं अंडर ब्रिज में खड़ा हुआ हूं और उसके दूसरे छोर में नगर निगम के कर्मचारी अभी मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार काप को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कचड़ों को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साफ करके आखिर भेजा कहां जा रहा है, उसको वापस उसी नाले में डाला जा रहा है। क्या लगता है ये सारे कचड़ों को फिर नाली में डालने के बाद आगे जाकर वो नहीं फंसेंगे, क्या ये फिर से जाम नहीं होगा? क्योंकि सफाई करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन सफाई किस तरीके से हो रही है, वापस उसी नाले में सभी चीजों को डाला जा रहा है। क्या इसे बाहर निकाल कर दूसरे जगह नहीं डाला जाना चाहिए था, ये एक बड़ा सवाल है। कितना पानी भरा था अभी आज सुबह यहाँ पर? बहुत सारा पानी भरा था, एक एक घुटना भरा था भाई। ये देखो इतना भरा हुआ था, मैं अभी भी भीगा हुआ हूँ। हाँ, ये स्थिति है यहाँ पर अंडर ब्रिज में। अंडर ब्रिज में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, जिसको साफ करने का प्रयास यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है। क्यों दादा, पहले किस तरीके से साफ किया गया था कि इतना पानी भर गया? ये पानी इसलिए भरा है, क्या है, बरसात बहुत हुआ, लैंड गोल हो गया और ये पूरा नर्मदा पारा का कचरा जितना दुकान वालों का वो सब यही अंडर ब्रिज में आ रहा है। दुकानों का कचरा है? दुकानों का कचरा है ये पूरा, जो दुकान में जो नाली वाले फेंकते हैं, देखो ना डिस्पोजल वगैरह सब, वो दुकानों का कचरा इधर आया है। क्या लगता है, सफाई अभियान तेजी से किए गए ऐसा दावा था, सफाई के बाद ये स्थिति निर्मित हुई, तो क्या फिर नाली में कचरा डाले थे, क्या कारण है? नाली में कचरा भर देते हैं, दुकान वाले सब डाल देते हैं, वो फिर पानी भरता है तो इधर ही आता है अंडर ब्रिज में। अपील नहीं कर रहे हैं उनको दुकानें? अरे बोल बोल के थक गए हमारे वर्कर पूरे, जितने जाते हैं सामने सवेरे झाड़ू मारते हैं ना, बोलने से मानते नहीं। कई बार बोला गया, देखिए ना कितने डिस्पोजल वगैरह सब वहीं का आया। कितने दिन में सफाई करते हैं तो नालियों का? डेली हमारे यहाँ डेली चलता है। डेली चलता है, फिर भी ये फिर ये बस पानी आने से आएगा, उधर का नाली जो नर्मदा पारा का जहाँ में वो पानी भरा तो इधर ही आएगा, ढाल इधर ही है, इधर का प्लस गुड़ियारी का सबका ढाल इधर ही है, ये आएगा। तो ये स्थिति है, आप साफ देख सकते हैं। कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है जिनका कहना है कि दुकानदारों की लापरवाही की वजह से ये अंडर ब्रिज आज सुबह पानी में पूरी तरीके से भर गया था। ये एक तालाब का रूप ले लिया था और यहाँ से लोगों का गुजरना दूभर हो गया था। हम चारों ओर चलते हैं तो चारों ओर कीचड़ नजर आ रहा है, काफ नजर आ रहे हैं और काफ नजर आने के साथ ही जो कचड़े हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। जो भी यहाँ पर राहगीर गुजर रहे हैं उनका बताना है कि इतना पानी भरा था, भैया सीने तक पानी भरा था, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है।
अब ये स्थिति पूरी निर्मित हुई है। फिलहाल नगर निगम कर्मचारी व्यापारियों पर ये पूरा आरोप मढ़ रहे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। आप मतलब स्क्रीन में जो तस्वीर दिखत होई एला देख के आप मतलब का लागत होई कि कोई नदी नाला के हरे या कोई और अन्य जगह को, लेकिन आप मना गलत सोचत हो। मैं अभी मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के, और रायपुर में आप मना देख सकत हो ये जो रोड हवा ये सीधा अंतरराष्ट्रीय जो बस स्टैंड हवा भाटा का वो रोड है, सीधा एती जाते काठा डी दथरेंगा की ओर जाते। अब ये तस्वीर है वीडियो के माध्यम से आप मना देख सकत हो कि ये रोड हरे, और ये रोड में कतेक ज्यादा पानी भरे है, जो कैसे जो आम लोगन हवे उ मतलब आए जाए कतेक समस्या के सामना करे ला पड़त हवे। आप मना देख सकत हो लोगन मन अपन गाड़ी ला रोक रोक के आवत हवे जावत हवे। और सबले पहली बार बता देते हो राजधानी रायपुर में मानसून के पहली बारिश है, और पहली बारिश में जो नगर निगम हवा वो दावा करते बहुत बड़े बड़े ओकन जोन पोर्ट खोले के काम में जो पहली बारिश हवा ओह करते। सीधा आप मना देख सकत हो कि पूरा लोगन मन हो के जोन दिनचर्या जोन अपन काम धंधा में जाते एकन पानी भरे के वजह से लोगन मन रुके, सीधा ओकर से बातचीत करथन कि कब से जोन पानी भरे रहते हो हर साल इसने रहते कि यही साल है का, और कि आप मन एती देखो तो नाली हरे पूरा नाली हरे, और गंदगी की वजह से जो पानी हुआ है पूरा रोड में आके। सामने में दीदी कहा है रायपुर है, कॉलेज हवा, स्कूल हवा, लोगन मन आ जाए पर तकलीफ जाते बच्चा मन ला, लोग मजदूर है, यहाँ इतना इतना पानी भरे हवा। यहाँ पार्षद है रवि सोनकर करके हवा जो भी है, पूरा पानी भरे भरपूर। कैसे आबो जाबो स्कूल है, सामने में कॉलेज हवा, का करबो कर ले बता ना मन। ये सरकार का करत का बीजेपी सरकार है, उतना जिला हो गए 5 साल रही हाथ फंस के पूरा देना बता। हर समय का हर बार हर समय बताना ऐसे कैसे बच्चा मन आ ही जाए, स्कूल अलग से चालू हो गया है। कारण तो यही है, ये नाला है और ये नाला से ये पानी आता है और इतने साल से हो गया है बनाने के लिए। ये जो इसका जो मंत्री है उसको तो मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन ये अभी तक बना ही है। और इसके पीछे और एक नाला है, वो भी अभी तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, सीएम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये इसका जो वो है नवीनीकरण मैं यहाँ पे पार्सल देने को जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी गिरने का चांसेस है, पैसे जाए समझ नहीं आए, पैसा भी कमाना है। तो राजधानी रायपुर में तो यही हाल है, आप बहुत समस्या है मैडम। कल तो मेरा यहाँ तक पानी गया था, 2 घंटे में घुमा, लेकिन रास्ते पे समझ नहीं रहा था रोड कहाँ से 4 बजे घर पे पहुँचा। सही में बहुत समस्या आ रही है। हमारे घर रात के 2, ढाई, 3 बज गए, देखा था का हाल है। यही जगह नहीं है जहाँ खराब हो गए, बहुत जगह जल खराब हो गए। आप मतलब बस स्टैंड के सामने देखिएगा देखिए, अब आप मतलब स्पीड पर देखिएगा घर हमें लेकिन किचन में पानी भर गया है। और कि वो रायपुर के रामसागर पार्क हो गए, पानी भर के घर में पानी भर गया, मतलब काफी ज्यादा तकलीफ के सामना करना पड़ा था। रात भर से पानी गिरा था, जो पानी हवा जो दिनचर्या हवे खाना पीना बनाना लेकर लोग हवे मतलब काफी ज्यादा दिक्कत के सामना करना पड़ा था। पानी भर भरे हवे, लेकिन नगर निगम और दावा करे कि सब जगह भी सड़क में गड्ढा है, वो गड्ढा ला पटवाया जाए, नाली ला साफ कराया जाए, लेकिन ऐसा कोई स्थिति नहीं दिखते। रायपुर ने स्मार्ट सिटी कर दी, रायपुर अभी स्मार्ट सिटी नहीं दिखते बल्कि वाटर सिटी दिखते, चारों तरफ पानी पानी दिखते। राजधानी रायपुर में मानसून की पहली बारिश में से पहली बारिश आई, नगर निगम के पोर्ट खोले थे। फिलहाल तो पूरा वीडियो ही समय एरा लेके आप लोग की कार वाले को भी मंदिर होता, और वैसे ही खबर के खासकर